सभी का हिंदी कक्षा में आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। कहानी शुरू करने से पहले बच्चों हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लम्ही गांव बनारस में 1880 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1936 में वाराणसी में हुई थी। प्रेमचंद उनका वास्तविक नाम नहीं था, उनका असली नाम श्री धनपत राय था। उन्हें कई उपनाम भी दिए गए थे, यानी उपाधियां दी गई थी, जिनमें से प्रमुख है उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद का रचना सागर बहुत बड़ा है, उन्होंने कई रचनाएं की हैं, लेकिन उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, पूस की रात और बड़े घर की बेटी। इस प्रकार उनका एक अथाह रचना सागर है जिसमें गोते लगाने पर हमें बड़ा ही आनंद महसूस होता है। अब हम शुरू करते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक की कहानी नादान दोस्त का सारांश। प्रेमचंद द्वारा लिखित नादान दोस्त एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा। केशव के घर की दीवार की कंगनी में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा अंडों के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे कि अंडे कैसे होते हैं, उन्हें किस तरह से रखना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। ये सारी जानकारी उनको नहीं थी। अंडे काफी ऊंचाई पर थे, कंगनी पर हैं, कॉर्निस पे, ठीक है, इसीलिए वे उन्हें देख भी नहीं पाते थे। लेकिन उनके मन में उत्सुकता बड़ी होती थी उन अंडों को देखने की। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, फिर बच्चे कैसे उड़ेंगे, घोंसला कैसा होगा। ऐसे कई से सवाल उनके मन में उठते थे, लेकिन माता पिता व्यस्त रहते थे, इस कारण उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था और वे एक दूसरे से ही सवाल पूछकर खुद ही उसका उत्तर देकर संतुष्ट हो जाया करते थे। लेकिन फिर भी उन लोगों को चिड़िया के अंडों की सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती थी कि चिड़िया कैसे दूर से खाना लाएगी, बच्चों को खिलाएगी। इस तरह से वो बहुत चिंतित होते थे कि हम किस तरह से चिड़िया की मदद कर सकते हैं। आखिर में उन्होंने अंडों की रक्षा के लिए एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमें अंडों की सुरक्षा तो करनी ही है, तो कैसे करें। उन्होंने माँ से छिपाकर चिड़िया के लिए चावल और पानी का प्रबंध किया। अंडों को धूप से बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से ढकने का विचार किया। यानी उन्होंने सोचा कि हम चावल और पानी घोंसले के पास ही रख देते हैं, एक टोकरी से घोंसले को ढक देते हैं ताकि धूप भी ना लगे। इसके लिए केशव ने क्या किया, एक स्टूल लिया, स्टूल पे नहाने वाली चौकी रखी और ऊपर चढ़कर उसने अंडों को देखा। उसने देखा वहाँ 3 अंडे थे। उसने श्यामा की मदद से कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से रख दिया। यानी घोंसले में से अंडों को उठाया, फिर कपड़े की गादी बिछाई और वापस अंडों को रख दिया। उसके पास में उसने चावल और पानी की प्याली भी रख दी। श्यामा ने भी अंडे देखने की जिद की, लेकिन केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया। तभी अचानक माँ की आँख खुल गई। उसने देखा दोनों बच्चे दोपहर में धूप में घूम रहे हैं। माँ ने दोनों को बहुत डांटा और अंदर ले जाकर सुला दिया। शाम को जब दोनों बच्चे उठे और श्यामा ने बाहर आकर देखा तो उसने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। वो यह देखकर केशव सहम गया, यानी एकदम से डर गया। तभी माँ वहाँ आ पहुँची। माँ ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं तो दोनों बच्चों को देखा। श्यामा पहले से नाराज थी केशव से, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। इसलिए श्यामा ने माँ को बताया कि अंडे टूटे पड़े हैं। उसे लगा कि शायद केशव की गलती से टूट गए हैं, यानी उसने सही तरीके से नहीं रखे अंडे, शायद घोंसले में, इसीलिए टूट गए। और गुस्सा तो वो थी,
इसलिए उसने माँ से शिकायत की कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। तब माँ ने बच्चों को समझाया, उन्हें बताया कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। इसलिए कभी भी जब चिड़िया किसी घोंसले में अंडे देती है तो हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे छूने की वजह से वो अंडे गंदे हो जाते हैं। इस प्रकार उन बच्चों ने चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए थे वो सारे व्यर्थ हो गए, उल्टे वो अंडे टूटकर नष्ट हो गए, क्योंकि चिड़िया ने उन्हें घोंसले से नीचे फेंक दिया, क्योंकि बच्चों के हाथ लगने से वो जो अंडे थे वो गंदे हो गए थे। इसीलिए इस कहानी का नाम शीर्षक नादान दोस्त रखा गया है। यानी बच्चे चिड़िया के दोस्त थे, वो चिड़िया का भला करना चाहते थे, उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन अनजाने में गलती से उन्होंने उसी चिड़िया के अंडों का, बच्चों का नुकसान कर दिया। आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कहानी को दोबारा पढ़ें।